नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास खबर में। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव आ गया है। कुछ ही समय में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन इस बीच आज हम जो खबर आपको बताने वाले हैं उसमें अल्पसंख्यकों के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, ये वोट बैंक कहीं ना कहीं महागठबंधन के पास है, आरजेडी के ही पास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है, यानी कि जो 17% मुसलमानों का वोट बैंक है, वो सीधे महागठबंधन को ही वोट करते हैं। ऐसा होता है कि कई बार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरीके की बातें रहती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हो यानी कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है, वो कहा जाता है कि आरजेडी के हिस्से में ही आता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में समीकरणें बदल रही है, नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार जो ये वोट बैंक है, इसके आंकड़े किसके पास सबसे ज्यादा होने वाले हैं। आरजेडी का दबदबा जब रहता है एमवाई समीकरण को लेकर के, तो आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में 17% का जो ये वोट बैंक है, ये किसके हिस्से में जाएगा। 17% की जो हिस्सेदारी है मुसलमानों की, ये किसकी तरफ रुख करती है। तो तमाम हम आपको चर्चाएं, जो खबर है वो हम आपको बताएंगे, तो आप इस खबर के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, 2022 में अगर नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार की ओर बात करें, तो जो सर्वे उस समय कराया गया था उसके मुताबिक हम बता दें कि बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा 17.7%, जबकि 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 16.9% दर्ज किया गया था। इधर अब दो बिहार में बता दें कि 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी यानी कि 20% से ज्यादा वोट बैंक है। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी में 15 से 20% के बीच जो वोट बैंक है वो भी निर्धारित है। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का जो क्षेत्र है वो सीमांचल का क्षेत्र आता है। कोसी सीमांचल का जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, अल्पसंख्यकों की आबादी है। ऐसे में बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उधर से ही आती है, यानी कि 4 जिले आते हैं इसमें, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। तो ये 4 जिले हैं बिहार के जो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले वोट बैंक रखते हैं। तो देखिए, जो सर्वे हुआ था उस दौरान, उसमें कई बार ऐसी बातें सामने आई कि जो एमवाई समीकरण है, लालू यादव का, आरजेडी का, महागठबंधन का, उन्हीं के पास ये वोट बैंक रहा है। हालांकि बता दें कि इन चारों में से एक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो क्षेत्र है वो किशनगंज है, जिनकी आंकड़ों की अगर बात कर ले तो 78% जो वोट बैंक है वो वहां से आता है। वहीं इसके बाद कटिहार आता है जहां से 44% वोट बैंक है, अररिया में 43% है और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। इन चारों जिलों में कुल मिलाकर उन जो 24 विधानसभा सीटें हैं वो आती हैं, यानी कि 243 में से 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है। तो बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटों पर सबसे ज्यादा मजबूती किसकी रही है ये भी जानना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें कि बिहार में पारंपरिक जो रूप है उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को ही मिलता रहा है। शुरू से ही देखा गया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, वो लालू यादव को पसंद करते हैं, अपना नेता मानते हैं। ऐसे में वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुल मुस्लिम वोटों की अगर बात कर ले तो 5% समर्थन मिलता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की जदयू में वामपंथी दलों में के साथ जो गठबंधन हुआ था उस पर चुनाव लड़ा गया था। उस समय भी वोट बैंक में काफी ज्यादा बदलाव हुआ था। अब लालू और नीतीश के गठबंधन का मुस्लिम वोट बैंक पर किस तरह से असर पड़ा था ये तो हमने आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था यहाँ पर कि आखिर ये जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से वोटों की जो गिनती होगी, वो वोट आने के जो फैसले होंगे, इसमें सबसे ज्यादा आगे कौन रहेगा। तो हम आपको बता रहे थे कि ये सीट लालू प्रसाद यादव, जो माफ कीजिएगा, ये जो वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव के पास रहा है शुरुआत से। लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मिलता रहा है, महागठबंधन को मिलता रहा है। लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं वो काफी अलग होने वाली है। लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव अलग होने वाला है। शायद इस बार समीकरणें बदल जाए, शायद इस बार जो वोटों की गिनती हो, वोटों के आने का सिलसिला हो, वो बदल जाए और लालू प्रसाद यादव से ये जो वोट बैंक है शायद वो खिसक भी सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस पूरे मामले पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।